अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है नियर प्रिस्क्रिप्शन। नियर प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं नियर प्रिस्क्रिप्शन से कि हमारा ग्लासेस जो हम लोग नंबर देते हैं क्लिनिक्स के अंदर, हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस की वीएन कर ली, फिर उसके अंदर ही हम क्या करते हैं, डिस्टेंस की वीएन के बाद हम लोग जब नियर के लिए हम देखते हैं पावर, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको नियर पे जो भी हमारी पावर लग रही होती है डिस्टेंस की करेक्शन पेशेंट को बना के फिर नियर की पावर उसमें लगाते हैं। तो हम उसके साथ लिख देते हैं ऐड। अब इसके बाद डिस्पेंसर इनको कैसे ग्लासेस में कन्वर्ट करता है हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्पेंसर इसको ग्लासेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, वो हमेशा डिस्टेंस जो करता है वो क्या करता है, डिस्टेंस प्लस नियर। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है +4 और नियर क्या है हमारे पास +2। तो जो डिस्पेंसर लगाएगा पेशेंट को +6 डायोप्टर्स लगाएगा। मतलब जब आप लेंजोमेट्री करेंगे तो उसकी डिस्टेंस की आएगी +4 और नियर की आएगी +6। अब इसे देख के घबरा नहीं जाना। अब इसको दोबारा रिकन्फर्म करने का तरीका ये होता है कि अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो +6 डायोप्टर उसने नियर पर प्रिस्क्रिप्शन लगाई हुई कि अब ये वही पावर है जो हमने क्लिनिक के अंदर दी थी। तो इसे रिकन्फर्म करने के लिए हम एक और फार्मूला लगाते हैं जो है बेसिकली नियर ऐड के लिए फार्मूला, कि भाई हमने अब नियर ऐड निकालना है। क्लिनिक में हमने ऐड दिया था +2, अब हमें ये +2 चाहिए और हमारे पास जो हमने लेंजोमेट्री की थी उसमें +6 आ रहा था और डिस्टेंस पे आ रहा था +4। तो हम उसे रिकन्फर्म करने के लिए क्या करेंगे। अब दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमने लेंजोमेट्री की और लेंजोमेट्री में हमारे पास डिस्टेंस आया +4 और नियर आया +6। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्लिनिक के अंदर कितना ऐड दिया हुआ था, मतलब डॉक्टर ने कितना ऐड दिया हुआ था। तो उसके लिए जो हमने फार्मूला यूज़ करना है नियर प्रिस्क्रिप्शन माइनस डिस्टेंस। अब इसके अंदर जो हमने काम करना है, हमने नियर प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास 6 था और डिस्टेंस थी हमारे पास 4। तो ये हमारे पास आ गया +2। मतलब क्लिनिक के अंदर डॉक्टर ने +2 का ऐड दिया था, लाइक इन दिस पावर कि हमने देखा कि उसकी डिस्टेंस पे 4 है और 2 है। हमने इससे इस पूरे जो प्रिस्क्रिप्शन है इसे हमने कन्वर्ट करना देखा, सीखा कि डिस्टेंस हाउ टू मेजर द नियर प्रिस्क्रिप्शन और नियर ऐड थ्रू दिस प्रिस्क्रिप्शन। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले नियर प्रिस्क्रिप्शन निकाली कि नियर प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसर किस तरह निकालेगा। तो नियर प्रिस्क्रिप्शन निकालने के लिए उसने क्या किया, डिस्टेंस प्लस नियर कर दिया। पर अगर हम उसने दोबारा से अब हमने ऐड निकालना है कि जो ऐड उसने ऑलरेडी क्लिनिक के अंदर दिया हुआ था, ऐड को निकालने का तरीका क्या है कि नियर ऐड कब है, नियर प्रिस्क्रिप्शन माइनस डिस्टेंस। अब इसके अंदर हम जो साइंस होते हैं ना वो इग्नोर करते हैं, चाहे इसके साथ प्लस हो या चाहे इसके साथ माइनस हो। डायरेक्ट जो नियर प्रिस्क्रिप्शन थी वो 6 है और माइनस इनके दरमियान हमेशा रहेगा और फिर -4 हमारे पास डिस्टेंस है। तो दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस आ गया +2 डायोप्टर्स आ गया। अब यही दोबारा एक और एग्जांपल के साथ, पहले हमने प्लस की एग्जांपल की थी, अब हमने माइनस की करनी है। अब क्लिनिक के अंदर डिस्पेंसर ने क्या किया कि उसने माइनस जो डॉक्टर है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है या कोई भी फिजिशियन है, उसने क्या किया कि डिस्टेंस पे क्या दिया -4 और नियर पे दिया +2 और उसके साथ सेल था -1.5 का। तो अब हमने इसे नियर ऐड और नियर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर किस तरह कन्वर्ट करनी है, कि मतलब किस तरह ये वाली पावर को हम कन्वर्ट करेंगे कि डिस्पेंसर इससे क्या कन्वर्ट करेगा और लेंजोमेट्री पे आपको कैसा नज़र आएगा। हमेशा एक बात याद रखनी है कि सिलेंडर चाहे वो डिस्टेंस पे हो वो चाहे वो नियर पे हो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि कॉर्निया के कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा होता। पावर बेसिकली कहाँ से चेंज हो रही है, कहाँ से डिफरेंस आ रहा होता है, वो बेसिकली आपके बाकी उससे आ रहा होता है। सेल की पावर के अंदर सेम रहता है, आपका डिस्टेंस हो या नियर हो। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉर्निया होता है उसका कर्वेचर इन चीज़ों से चेंज नहीं हो रहा होता। तो फिर सबसे पहले तो हमने इस पावर को हमेशा इग्नोर करना होता है। जो ये पावर होती है वो एग्जैक्ट हमारी, हमने यही पावर लिखनी होती है सेल की। इसके अंदर हम कहीं भी डिस्पेंसर नियर पे और डिस्टेंस पे सेल सेम ही लेता है, कभी भी चेंज नहीं करता। हाँ अलबत्ता स्फीयर और जो है डिस्टेंस और नियर डिस्टेंस भी सेम रहता है, नियर बस चेंज कर सकता है, वो भी जब हम ऐड लिखते हैं। अगर हम खाली यहाँ पे ऐड नहीं लिखते और हम खाली यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे -4 लगा देते हैं तो डिस्पेंसर समझता है कि ये ऐड नहीं करना उसने, ये बल्कि प्रिस्क्रिप्शन देनी है। जब हम यहाँ पे ऐड लिख देते हैं तो जब डिस्पेंसर को समझ आ जाती है कि उसने इन दोनों को ऐड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, विद अ माइनस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे नियर प्रिस्क्रिप्शन हमने निकालनी है कि नियर प्रिस्क्रिप्शन ये ऐड दिया हुआ है और डिस्पेंसर ने क्या करना है, इनको स्पेक्टिकल्स के अंदर फिट करना है। तो अब वो उसके लिए नियर प्रिस्क्रिप्शन जो नियर स्पेक्टिकल्स के अंदर पोर्शन होता है वहाँ पे लगाने के लिए क्या लेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि डिस्टेंस प्लस नियर। डिस्टेंस उसके पास है -4 और नियर है उसके पास नियर है +2।
तो ये इसके पास आ गया -2। हमेशा याद रखना है कि जो मायोप्स होते हैं, मायोप्स के अंदर हमेशा क्या होता है कि लेट प्रेस बायोपिया होता है, और मायोप्स के अंदर हम कहते हैं कि पावर ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम उसको माइनस करते हैं। तो मायोप्स की नियर वीएन की डिमांड जो होती है वो माइनस के अंदर ही अक्सर जा रही होती है, और उसकी ज़रूरी नहीं है कि प्लस के अंदर आ रही हो। क्यों? क्योंकि उसका जो है उसकी भी कर्वेचर्स और एकोमोडेशन जो होती है वो चेंज हो रही होती है। जैसे वो डिस्टेंस नियर पे आ रहा होता है, फिर उसकी पावर भी तो ज़्यादा है ना। अगर हम उसे नियर पे भी प्लस में दे देंगे पावर, तो उसकी पावर और ज़्यादा हो जाएगी। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी उसकी एकोमोडेशन लॉस होती है तो नज़दीक पे उसकी पावर जो होती है और कम हो जाती है। तो उसको कैसे करते हैं जी? सेम मायोप की डिमांड जो होती है नियर की कम होती है, और हमेशा उसका जो है नियर ऐड माइनस में आता है। क्लिनिक में हमेशा हम प्लस में ही ऐड देते हैं, पर जब ग्लासेस बनती हैं और आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि लेंसोमेट्री के अंदर माइनस आ रहा है, हालांकि ऐड तो कभी माइनस में आना नहीं चाहिए। इसकी वजह यही है, एक तो ये फॉर्मूला है इसकी वजह, और दूसरा ये है कि मायोप्स का अगर प्रेस बायोपिया भी होता है तो वो मायोप्स माइनस में ही होता है, वो प्लस में नहीं होता। ये हाई मायोप्स की बात कर रही हूँ। अगर लो मायोप्स की बात करें तो इसी फॉर्मूले के जरिए जब हम लगाएंगे तो इसके अंदर डिफरेंस कम आएगा। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे मेरी डिस्टेंस जो है वो -1 आती है, मेरा मतलब वो इतना ज़्यादा उसका हायर मायोप नहीं है, मतलब उसका माइल्ड मायोपिया है उससे, तो माइल्ड मायोपिया के केस में उसका फिर चेंज रहेगा। मतलब लेट्स सपोज कि यहाँ पे -1 है तो ऐड 2 है, तो -1 + 2 लगाएंगे तो क्या आएगा? +1 ऐड आ जाएगा। तो वो केस डिफरेंट हो जाएगा। पर यहाँ पे केस क्या है कि हमारे पास हाई मायोपिया पेशेंट है और उसको हमने नियर की प्रिस्क्रिप्शन 2 लगाई हुई है। तो अब हमने देखना है, नियर ऐड हमने 2 लगाया हुआ है, अब हमने इसकी नियर प्रिस्क्रिप्शन निकालनी है। तो -4 + 2, और इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो आएगा -2। तो अब इस मायोपिक पेशेंट को, जिसको हमने क्लिनिक के अंदर -4 डिस्टेंस पे दिया है, नियर पे हमने +2 दिया है, पर ग्लासेस के अंदर से हम -2 लगाएंगे क्योंकि उसकी जो है उसकी डिमांड कम होती है। अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने लेंसोमेट्री किया, लेंसोमेट्री पे हमारे पास आया नियर पे -2 और डिस्टेंस पे आया -4। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्लिनिक के अंदर उसको क्या नंबर दिया गया था, ऑप्टोमेट्रिस्ट उसने क्या दिया था। अब इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो इस तरह का यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं कि फार्मूला है नियर ऐड के लिए कि हमें नियर ऐड फाइंड आउट करना है। तो नियर ऐड इज़ इक्वल टू नियर प्रिस्क्रिप्शन माइनस डिस्टेंस प्रिस्क्रिप्शन, नियर प्रिस्क्रिप्शन माइनस डिस्टेंस प्रिस्क्रिप्शन। अब नियर प्रिस्क्रिप्शन क्या? -2, और डिस्टेंस प्रिस्क्रिप्शन क्या? -4। माइनस माइनस प्लस, -2 और +2। अब इसका मतलब है कि क्लिनिक के अंदर डिस्टेंस पे -4 दिया गया था और नियर पे +2 का ऐड दिया गया था, जैसे कि इस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो हमने इसे रिकन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह हमारा नियर ऐड भी आ गया कि हमने क्लिनिक के अंदर क्या ऐड करके दिया था और हमने क्या प्रिस्क्रिप्शन निकाली, दोनों तरीक़ों से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया।